हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ क्लियर होगा हम लोग का। स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं लगभग उसी मोमेंट, अप्रोक्सीमेटली एट दैट मोमेंट ओनली, लाइट जो है ऑन हो जाता है। यस स्टूडेंट्स, हम लोग का जो जनरल लॉजिक है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत फास्ट मूव करता होगा, क्योंकि मैंने स्विच ऑन किया और स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाता है। तो कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो चार्ज कैरियर्स होता है, वो बहुत फास्ट मूव करता होगा। बट स्टूडेंट्स, इन रियलिटी ऐसा नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट तो छोड़िए, इनफैक्ट बहुत स्लो मूव करता है। नाउ इतना स्लो अगर मूव करता है तो स्विच ऑन करते ही कैसे लाइट ऑन हो जाता है, उसका भी आंसर हम लोग देखेंगे आज। तो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, हम लोगों को कंडक्टर्स का बेसिक पता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिगिनिंग में देखा था, और एक बार थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे काम आएगा। तो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ कंडक्टर जो उनके एटम्स होता है, मान लेते हैं दिस इज द न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर शेल्स में होता है कौन? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स क्या बोला था स्टूडेंट्स मैंने, कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स छूट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन छूटने से पहले तक दिस एटम वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। स्टूडेंट्स, नॉट ओनली इन दिस केस, हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इससे छूटा, मान लेते हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन छूटा, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, दिस एटम एज ए होल बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। ठीक है, इसको अभी हम लोग पॉजिटिव आयन बोलेंगे, इसी एटम को जिसमें से इलेक्ट्रॉन छूटा हुआ है। एंड ऑब्वियसली फॉर अ सॉलिड कंडक्टर, फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर, एटम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। एटम्स अपने अपने जगहों पे फिक्स्ड है, अपने अपने लोकेशंस में बैठा हुआ रहता है। Yes, they can vibrate, but they cannot move from one point to another freely. ठीक है स्टूडेंट्स, so these are the positive ions, जो पहले क्या था? एटम। इसी को ही मैंने यहां पे पॉजिटिव से दिखाया। ठीक है, और जो रेड कलर का डॉट से, बेसिकली आई एम रिप्रेजेंटिंग देम एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रेड कलर का डॉट्स जो है वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नहीं। सो दिस इज एन आइसोलेटेड कंडक्टर। मैंने इस पे इसके अक्रॉस कोई बैटरी नहीं लगाया, या आप बोल सकते हो मैंने इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं किया, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं किया, या आप बोल सकते हो मैंने इस पे कोई एक्सटर्नल फील्ड भी अप्लाई नहीं किया। So this is just an isolated conductor. These are positive ions and these are free electrons. Red color का जो है वो है free electrons. Now the question is, क्या free electrons अपनी जगहों पे चुपचाप बैठा रहेगा? ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा? तो आंसर इज नो स्टूडेंट्स, नो। पॉजिटिव आयंस क्या करेगा? पॉजिटिव आयंस रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेगा
बट दे आर नॉट फ्री टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो अपने जगह पे वाइब्रेट करेगा, अपने जगह पे वाइब्रेट करेगा। किसका बात कर रहा हूं? पॉजिटिव आयंस। ठीक है। सिमिलरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेगा, बट दे आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू मूव। तो रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेने के बाद जो उनके पास वेलोसिटी आएगा, जो उनके पास वेलोसिटी आएगा, उसको हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, जिसका ऑर्डर होता है अप्रोक्सीमेटली 10 to the power of 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। ठीक है, सब क्लियर होगा स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन से कहां से एनर्जी लिया? रूम टेम्परेचर से, और एनर्जी लेके काफी हाई स्पीड से दौड़ता रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज किस ओर दौड़ता रहता है? वो क्लियर हो गया, लेकिन किस ओर दौड़ता है सर? तो आंसर इज कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, उल्टा पुल्टा रैंडम दौड़ता रहता है। ठीक है। और स्टूडेंट्स, और एक बात मैं बोल दूं, इन केस ऑफ अ कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। कितना सर? थोड़ा आइडिया देंगे क्या? नियरली 10 to the power 28 पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में लगभग 10 to the power 28 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। 10 to the power 28 मतलब समझ में आ रहा है ना? 1 के बाद 28 नंबर ऑफ जीरोस। सो काफी डेंस्ड होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। रूम टेम्परेचर से उन लोगों को वेलोसिटी तो मिल गया, काइनेटिक एनर्जी तो मिल गया। वेलोसिटी है मतलब काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स, यस। लेकिन क्या हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, रैंडमली जा रहा है, रैंडमली, किसी भी और, कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप मेले में गए हो और मान लेते संडे का दिन है और बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी अगर मैं हर एक के मतलब एक ब्लाइंड फोल्ड लगा देता हूं, हर एक को अगर मैं एक ब्लाइंड फोल्ड लगा देता हूं और अगर मैं कहूं कि चलते रहो, तो क्या होगा सिचुएशन? इधर जाऊंगा, धक्का खाऊंगा, इधर जाऊंगा, धक्का खाऊंगा, इधर जाऊंगा, धक्का खाऊंगा। बेसिकली मैं अपने जगह पे ही रहूंगा। अगर आप कुछ देर बाद आके चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर एक आदमी अपने अपने जगह पे ही है। बार बार कोलिजन हो रहा है और अपने जगह पे ही खड़ा है। यहां पे भी एग्जैक्टली वही होगा। इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा, धक्का खाएगा, मेटल आयंस भी ऑब्वियसली बहुत सारा होगा और इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कोलिजन हो सकता है। तो मेटल आयंस के साथ धक्का खाएगा, धक्का खा के इधर जाएगा, तो एक बार इधर गया, धक्का खाया, उधर गया, ऐसे गया, धक्का खाया, इधर गया, धक्का खाया, इधर आया, धक्का खाया, इधर गया, धक्का खाया, इधर गया, इधर आया। तो यही पे ऐसा करता रहेगा, हमेशा ऐसा ही करता रहेगा हर एक इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स, देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, रैंडमली किसी भी और मूव कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं फिर से अगर ऐसे दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं बोलूं क्या इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आंसर इज यस, जा रहा है। लेकिन क्या इस क्रॉस सेक्शन से नेट इलेक्ट्रॉन जा रहा है? आंसर इज नो, क्योंकि एक अगर इधर जा रहा है तो कोई एक इधर भी जा रहा है।
5 अगर इधर जा रहा है तो 5 इधर भी जा रहा है, तो क्या इस क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज किसी और जा रहा है? आंसर इज नो। नो। तो करंट का वैल्यू थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज 0, बिकॉज स्टूडेंट्स करंट क्या था? करंट क्या था? मैंने क्या समझाया था कि किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हो रहा है, ऑब्वियसली अलोंग द सेम डायरेक्शन, कितना चार्ज पास हो रहा है इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, उसी को ही कहते हैं करंट। लेकिन यहां पे तो नेट चार्ज पास 0 हो रहा है, क्योंकि कोई अगर इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया यहां तक? ऑब्वियसली आया सर, आया ना स्टूडेंट समझ में? अच्छा ठीक है। अभी अगर मैं पूछूं स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज देखा जाए तो वेलोसिटी क्या होगा? तो स्टूडेंट्स आंसर इज 0, क्योंकि ऑल द वेलोसिटीज आर रैंडम। ऑल द वेलोसिटीज आर रैंडम। ठीक है, समझ में आया? ओवरऑल अगर देखेंगे तो कोई नेट वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करेंगे हम लोग? अभी हम लोग इसके अक्रॉस लगाएंगे बैटरी। इसके अक्रॉस लगाएंगे बैटरी, और बैटरी का काम क्या होगा? बैटरी विल मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of this conductor, and because of this potential difference इस पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग इसी कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो बैटरी क्या करेगा? Battery will maintain potential difference across the ends of this conductor। मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया V। ठीक है, this end is at higher potential and this end is at lower potential। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग को पता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अंदर कंडक्टर के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के अंदर। तो यहीं पे किसी किसी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ सकता है, सर इट इज ए कंडक्टर, इट इज ए कंडक्टर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया? सर आपने तो सिखाया था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात भी मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन लेक्चर के एंड में क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी हम लोग टॉपिक पे रहते हैं, लेकिन लेक्चर के एंड में मैं क्लियर कर दूंगा कि इन दिस केस व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट 0। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने बैटरी लगाया, बैटरी ने ये दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन किया। This end is at higher potential and this end is at lower potential, and higher potential से lower potential की ओर inside the conductor there will be a uniform electric field। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यस और नो? सर वाई इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में? बिकॉज स्टूडेंट्स मैंने हजारों बार पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव नेचर का है, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यस और नो? यस और नो स्टूडेंट्स? तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा?
फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो स्टूडेंट्स यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्जेस है? दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, इट्स वैल्यू इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 कूलम। तो यूनिट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? दिस टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट इज व्हाई अ माइनस साइन। दिस माइनस साइन ये समझा रहा है, ये माइनस साइन ये समझा रहा है कि दिस फोर्स exerted on a free electron is not along electric field, it's opposite to the direction of electric field. समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? आया? So now यहां पे जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं। सो एक्सीलरेशन ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट्स? इट इज फोर्स बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझ में नहीं आया? बेसिकली एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए तो आता है ना हम लोगों को स्टूडेंट्स क्लास 11 से, ये तो आना ही चाहिए। एफ इक्वल्स टू एम ए सभी को आता है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। ठीक है, सो एक्सीलरेशन किसका? इलेक्ट्रॉन का, इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम नहीं। इंप्लाइज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू, फोर्स की जगह पे ये डाल देता हूं, सो इट इज इक्वल्स टू माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम। स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे, मतलब ध्यान देंगे अच्छी तरह से, व्हाट इज ई? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सभी का सेम होता है। व्हाट इज एम? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन का सेम होता है। व्हाट इज ई वेक्टर? इट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी सभी पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड पे, हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड पे। दैट मीन्स हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन होगा वो सेम होगा। दिस इज एक्सीलरेशन फॉर एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर एक इलेक्ट्रॉन का सेम एक्सीलरेशन है, बिकॉज दिस इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हर एक इलेक्ट्रॉन पे सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। सो हर एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली सेम एक्सीलरेशन होगा। धीरे धीरे स्टूडेंट्स, हाँ, एक्सीलरेशन मतलब क्या? अभी इलेक्ट्रॉन्स हर एक इलेक्ट्रॉन्स इस ओर और स्पीड बढ़ते बढ़ते हुए जाएगा। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं बाइक चला रहा हूं और मेरा एक्सीलरेशन है, मान लेते हैं 5, ऐसे ही जस्ट बोल रहा हूं मैं, मेरा एक्सीलरेशन है 5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी सेकेंड मेरा वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकेंड बढ़ता रहेगा। एवरी सेकेंड मेरा वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकेंड बढ़ता रहेगा। क्या ऐसा इस केस में भी होगा? क्या इलेक्ट्रॉन इधर एक्सीलरेटेड मोशन से आगे बढ़ता रहेगा? क्या इलेक्ट्रॉन का स्पीड इधर बढ़ता रहेगा? आंसर इज नो। वाई सर? एक्सीलरेशन तो है, तो फिर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हमेशा के लिए क्यों नहीं बढ़ता रहेगा? स्टूडेंट्स यहां पे बार बार इलेक्ट्रॉन्स को कोलिशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रॉन का क्या वेलोसिटी है? मैंने एक इलेक्ट्रॉन चूज किया, ध्यान से देखना है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन चूज किया, उसका एक रैंडम वेलोसिटी है। रैंडम वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले से ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले से ही था, तो उसका एक रैंडम वेलोसिटी है। ध्यान से सुनना है। अभी
थोड़ा आगे बढ़ा, कोलिशन हो गया। मतलब ये जो बीच का टाइम मिला, एक कोलिशन के बाद नेक्स्ट कोलिशन का जो टाइम मिला स्टूडेंट्स, एक कोलिशन के बाद जो नेक्स्ट कोलिशन तक का टाइम मिला, वही टाइम वो एक्सीलरेट कर पाया, वही टाइम वो अपना स्पीड बढ़ा पाया, वही टाइम अपना वो वेलोसिटी बढ़ा पाया। और वो टाइम, दैट टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन, मतलब एक कोलिशन के बाद नेक्स्ट कोलिशन तक, वो टाइम बहुत ही कम होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही कम। समझ में आ रहा है? तो वही टाइम वो एक्सीलरेट कर पाया, उसके बाद धक्का लग गया, कोलिशन हो गया, तो फिर से थर्मल वेलोसिटी से शुरू करना पड़ेगा, फिर से थर्मल वेलोसिटी से शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि मैं थोड़ा मतलब आपको रिलेट करवाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि कार पे एक्सीलरेटर को अगर प्रेस करेंगे तो हम लोग को पता है कि वेलोसिटी बढ़ेगा। तो एक्सीलरेटर को प्रेस करेंगे और वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। वो कब पॉसिबल है? जब रास्ता पूरा खाली हो। अगर रास्ते में जैम है, थोड़ा बहुत जैम है, तो कैसा होगा? थोड़ा जगह मिलेगा, एक्सीलरेटर दबाऊंगा, स्पीड बढ़ेगा, फिर से मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक दैट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? रैंडम वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ा टाइम मिला उसको, मतलब एक कोलिशन से नेक्स्ट कोलिशन के बीच का टाइम, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन, वो टाइम एक्सीलरेट हुआ किस ओर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। थोड़ा वो टाइम, नेक्स्ट कोलिशन, थोड़ा टाइम मिला, वो टाइम वो एक्सीलरेट हुआ, उसके बाद जाके कोलिशन हो गया, तो फिर से रैंडम वेलोसिटी से शुरू किया, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो वेलोसिटी थोड़ा बढ़ेगा, फिर से रैंडम वेलोसिटी से, वेलोसिटी थोड़ा बढ़ेगा, फिर से रैंडम वेलोसिटी से, वेलोसिटी थोड़ा बढ़ेगा, फिर से रैंडम वेलोसिटी से। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल आप देख पाएंगे कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सीलरेशन रहने के बावजूद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो हम लोग निकालेंगे अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मैंने एक फिगर बनाया। जो ब्लैक कलर का कंटिन्यूअस लाइन दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले। तो पहले ऐसे था, ब्लैक कलर का दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ए से बी। मैंने जस्ट कुछ टाइम के लिए दिखाया कि कुछ टाइम के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए, बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है रैंडमली। एक ही इलेक्ट्रॉन का रैंडम वेलोसिटीज दिखाया। दीज आर कोलिजन पॉइंट्स, कोलिजन। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे ही आपने इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं इसके साथ रिलेट मत कीजिए, सॉरी, क्योंकि इस केस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इसोर दिया। तो अगर हम लोग इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इसोर देते हैं, तो यही रैंडमनेस के साथ, यही रैंडम वेलोसिटी के साथ उसको थोड़ा इधर भी वेलोसिटी मिलेगा। किस और? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसके बाद कैसा होगा पाथ, वो मैंने शो किया बाय ब्लू लाइंस, ब्लू डॉटेड लाइंस। तो आप देख सकते हो, ब्लैक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा राइट की ओर डिस्प्लेस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। पहले यहां पे था, अभी यहां पे, पहले यहां पे था, अभी यहां पे, पहले यहां पे था, अभी यहां पे, पहले यहां पे था, अभी यहां पे। मैंने जो ड्यूरेशन दिखाया था उसका फाइनल पॉइंट था बी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद फाइनल पॉइंट है बी डैश, जो थोड़ा राइट की ओर डिस्प्लेस हुआ। ऑब्वियसली उसका रैंडम वेलोसिटी रहेगा, लेकिन रैंडम वेलोसिटी के साथ उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिलेगा।
बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि ऐसे जा रहा था, थोड़ा देखिए, ऐसे जा रहा था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, मान लेते हैं किसर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, किसर मानेंगे, इसी को ही देखते हैं, हाँ, मान लेते हैं किसर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, तो ऐसे जा रहा था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है तो फोर्स किस ओर लगा, इस ओर लगा। पहले ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे जाएगा। समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत ही कम वैल्यू का होगा, वो काफी कम है, काफी स्लो है। ठीक है, और आगे बढ़ते क्लियर होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग को ये रिलेशन तो पता है, v इक्वल्स टू u प्लस AT। ध्यान से सुनना है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल बोलते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई भी पार्टिकल जिसका इनिशियली वेलोसिटी था u, अगर वो एक्सिलरेट होता है फॉर टाइम t विथ एक्सिलरेशन a, और एक बार कोई भी पार्टिकल जिसका इनिशियल वेलोसिटी था u, अगर वो एक्सिलरेट होता है फॉर टाइम t विथ एक्सिलरेशन a, देन आफ्टर टाइम t उसका वेलोसिटी हो जाता है v। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? तो यही हम लोग यूज करेंगे अभी। तो कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं यहां से। सो फॉर एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे लिख लेते हैं, फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से मैंने कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन चूज किया। ठीक है, ऑब्वियसली यहां पे मान लेते देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से कोई भी एक नंबर मैं ले लेता हूं, मान लेते हैं कुछ भी लिख सकते हो आप, फॉर ith फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। फॉर ith फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज ith फ्री इलेक्ट्रॉन? मान लेते हैं यहां से किसी एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसका नाम मैंने दिया ith फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए v इक्वल्स टू u प्लस AT लिखा मैंने। अभी कौन क्या है मैं पूरा अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, यहां पे आप चाहो तो I लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे आप चाहो तो I लिख सकते हो, यहां पे आप चाहो तो I लिख सकते हो। मतलब एक्सीलरेशन आप I नहीं लिख सकते, एक्सीलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है। ith इलेक्ट्रॉन लेके टेंशन नहीं लेना है। मैंने कोई एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसका नाम दिया मैंने I नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I नंबर ऑफ नहीं, ith इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका नाम है I। हुआ 1 2 3 4 5 अप टू 9th, जस्ट लाइक 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन, मैंने किसी एक का नाम दिया ith इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ध्यान देना। सो एक्सीलरेशन की जगह पे आप a सफिक्स I नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्सीलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा, मैंने बोल दिया था। तो स्टूडेंट ध्यान देना है, दिस इज द रैंडम वेलोसिटी, या आप बोल सकते हो थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द टाइम बिटवीन successive collision. This is the time between successive collision. ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया which is ith electron, just like second electron, third electron, fourth electron, fifth electron, sixth electron, this is ith electron, जिसका थर्मल वेलोसिटी क्या था ui, जिसको एक कोलिशन से नेक्स्ट कोलिशन के बीच में बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन उसको कितना टाइम मिला t सफिक्स i, उसको कितना टाइम मिला t सफिक्स i।
समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कितना टाइम मिला? t सफिक्स i, और उसका एक्सीलरेशन क्या था? दिस इज द एक्सीलरेशन। ठीक है, ये एक्सीलरेशन उस पे था। तो एक कोलिशन के बाद दूसरा कोलिशन के बीच में जो उसको टाइम मिला, उस टाइम के बाद उसका क्या वेलोसिटी होगा? दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। आई रिपीट, initial velocity is the thermal velocity। वो कितना देर तक एक्सीलरेट हुआ, कितना देर तक एक्सीलरेट हो पाया, ये तो वो टाइम है जो एक कोलिशन से नेक्स्ट कोलिशन के बीच में मिला। इट्स टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिशन। उसका एक्सीलरेशन क्या था? तो इस टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? दिस। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? अभी अगर मैं इसको एवरेज करूं, एवरेज मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एवरेज, इस बार मैं अगर एवरेज लिख दूं, एवरेज 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 एवरेज, ठीक है स्टूडेंट्स? ये मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन आ गया अभी, तो ये तो बन जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स, एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो 0 होता है, वो तो मैंने पहले समझा दिया था। एवरेज थर्मल वेलोसिटी अगर 0 नहीं होता तब तो नेट किसी और मूव करता, लेकिन नेट तो किसी और मूव नहीं कर रहा है। दैट मींस एवरेज थर्मल वेलोसिटी मतलब, समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है। एक्सीलरेशन की जगह पे आप एक्सीलरेशन बिठा ही दो। अभी एक्सीलरेशन की जगह पे एक्सीलरेशन बिठा देते हैं, माइनस, ठीक है। व्हाट वाज दिस? इट इज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिशन, मतलब एक कोलिशन से नेक्स्ट कोलिशन के बीच का टाइम। किसका? फॉर ith इलेक्ट्रॉन। ये तो एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिशन है। एवरेज कितना टाइम मिलता है? ऑन एवरेज देखा जाए तो हर एक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम मिलता है एक कोलिशन से नेक्स्ट कोलिशन के बीच में, मतलब बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन। स्टूडेंट्स, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिशन, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन, इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, एंड वी डिनोट इट बाय सिंबल टाउ। ठीक है, एवरेज जो टाइम मिलता है दो कोलिशन के, दो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कोलिशन के बीच में, उसी को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, एंड दिस एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डिनोट इट बाय वीडी वेक्टर, वी सफिक्स टी। ठीक है, इसी को यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी is equals to, it's minus e tau by m, and clearly you can see that it is a constant. कैसे? mass of an electron constant, charge of an electron constant। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया E वेक्टर, आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करोगे, so for a given electric field, for a given electric field, this is constant। And what is tau? It is the average time that an electron, मतलब वो average time जो एक इलेक्ट्रॉन को मिलता है between two successive collision, which we call relaxation time। And for a given conductor it is constant। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो। अभी एज्यूम मैंने ऑलरेडी बोला कि रैंडमनेस अभी भी रहेगा, लेकिन रैंडमनेस के साथ साथ एक डिस्प्लेसमेंट भी रहेगा, एक नेट वेलोसिटी भी रहेगा। समझ में आ रहा है? एक नेट मोशन भी रहेगा अलोंग अ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। ठीक है स्टूडेंट्स,
समझ में आया? नेक्स्ट, अभी आप एज्यूम कर सकते हो ऐसे, अभी आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे क्यू में है, ठीक है, ऐसे क्यू में खड़ा है और आराम से धीरे धीरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, आराम से धीरे धीरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हर एक का वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसे आप अभी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, वो बात जो मैंने इनिशियली बोला था उस पे आ जाते हैं। कौन सा बात? कि अगर स्विच ऑन करते हैं, अगर स्विच ऑन करते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करता है? तो आंसर इज नो। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एक नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है। फॉर एग्जाम्पल ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, है कि नहीं? जैसे आपने स्विच ऑन किया, हर कोई मूव करना शुरू किया, यस और नो? हर कोई मूव करना शुरू किया, ठीक है। जैसे ये तो देखा जाए तो यहां से यहां जाएगा, सिर्फ यहां शायद ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक जाएगा, लेकिन ये भी तो यहां से यहां तक जाएगा, ये भी तो यहां से यहां तक जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं समझ में? फॉर एग्जाम्पल ये एक पाइप है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, आपको पानी चाहिए, ठीक है, यहां पे आपको पानी चाहिए और यहाँ पे ऑलरेडी पानी भरा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप एक पिस्टन से थोड़ा पुश करेंगे तो यहाँ का पानी को थोड़ी ना यहां से निकालना है, यहाँ पे जो पानी है उसको थोड़ी ना यहां से निकालना है। यहाँ पे आप जैसे पिस्टन को थोड़ा पुश करेंगे, पिस्टन क्या करेगा? यहाँ के पानी को धक्का देगा, यहाँ के पानी को धक्का देगा, और यहाँ के पानी को जैसे धक्का देगा यहाँ का पानी निकल के आएगा। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? आया? आया? और एक बार देखेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। सो ये है मेरा फिलामेंट, या आप बोल सकते हो बल्ब, ठीक है। तो आपने जैसे ही, और ये है मेरा स्विच, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे, आपको पता होगा शायद ना। तो जैसे मैंने डॉट देना मतलब स्विच ऑन कर देना, तो जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया, थोड़ी ना यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आना है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आना है, तब जाके बल्ब ग्लो करेगा, तब जाके बल्ब ऑन होगा, ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ का यहाँ, 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 यहाँ का यहाँ। तो जैसे यहाँ का वाला यहाँ आया, यहाँ का वाला यहाँ गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना यहाँ पे जाना है। समझ में आया ना बात? तो अगर थोड़ा भी हिला तो उसके सामने वाला थोड़ा आगे बढ़ा, उसके सामने वाला थोड़ा आगे बढ़ा, उसके सामने वाला आगे बढ़ा, ऐसे मूव करता है, ठीक है। बट बहुत ही धीरे मूव करता है, बहुत ही धीरे मूव करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैटरी के सामने का इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी के पास वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे कंडक्टर्स के हर एक पार्ट का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अभी हम लोग निकालेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ कंडक्टर जिसके अक्रॉस हम लोगों ने लगाया बैटरी। बैटरी ने इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया V, ठीक है।
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एकदम धीरे धीरे और काफी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट n be the number of free electrons per unit volume। एकदम ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अभी बहुत ध्यान देना है, इजी है लेकिन ध्यान देना है। तो ये जो कंडक्टर है इसमें मान लेते हैं n क्या है, यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के बीच में कहीं पे मैं क्या करता हूँ, एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन जो मैंने चूज किया, और इसका एरिया है ए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अंदर से, ध्यान से, अभी ध्यान से स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है अभी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया, सब कुछ समझा दिया था। अभी इलेक्ट्रॉन्स कितना वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन जिसका वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, वो डेल्टा टी टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन, एक नहीं, यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वी डेल्टा टी। यस, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे काफी ध्यान देना है अभी। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं वी डी डेल्टा टी है। ठीक है, ठीक है, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। क्रॉस सेक्शन से ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज वी डी डेल्टा टी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे, ठीक है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्या डेल्टा टी टाइम में वो यहां तक पहुंच जाएगा या इस क्रॉस सेक्शन को पार कर लेगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा है, ध्यान देना पड़ेगा कि इन टाइम डेल्टा टी एक इलेक्ट्रॉन कितना डिस्प्लेस करेगा, वी डी डेल्टा टी। इन टाइम डेल्टा टी एक इलेक्ट्रॉन कितना डिस्प्लेस करेगा, वी डी डेल्टा टी। मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे वो इन टाइम डेल्टा टी कितना कवर करेगा, वी डी डेल्टा टी, मतलब इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर लेगा। तो स्टूडेंट्स अगर इन टाइम डेल्टा टी ये सब इलेक्ट्रॉन्स मैं रेड वाले को और नहीं दिखा रहा हूं, ब्लू वाले को दिखा रहा हूं, रेड वाला तो यहां पे करोड़ों ड्रॉ कर सकता हूं। इस लाइन का अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर क्रॉस कर सकता है, यानी कि बीच का तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर सकता है, यस और नो, यस और नो। इन टाइम डेल्टा टी अगर वी डी डेल्टा टी डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो अगर क्रॉस कर सकता है तो बीच का तो हर एक क्रॉस कर सकता है। यस, यस, यस सर, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो अगर मैं पूछूं कि इन टाइम डेल्टा टी, यहां से इन टाइम डेल्टा टी यहां से कितना दूर तक इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर सकता है, आंसर इज वी डी डेल्टा टी। समझ में आया? इन टाइम डेल्टा टी इस क्रॉस सेक्शन से कितना दूर तक इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर सकता है, आंसर इज वी डी डेल्टा टी। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो इस पार्ट को और एक बार ध्यान से देखना है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पूछूं
इन टाइम डेल्टा टी यहां से कितना वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकता है, तो ये वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकता है, ये सुन नो। और ये वॉल्यूम कितना वॉल्यूम होगा, इट्स वीडी डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मुझे रेस्पॉन्स करते रहना है। यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन से इधर कितना वेलोसिटी से जा रहा है, सर इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने बीच में एक एरिया लिया, एक क्रॉस सेक्शन लिया जिसका एरिया क्या है, ए। मैंने आपको पहले यहां से क्लियर करके रखा कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, डेल्टा टी टाइम में वो कितना डिस्प्लेस करेगा, वीडी डेल्टा टी। अभी मैं क्या पूछ रहा हूं, ये गैप कितना है, वीडी डेल्टा टी। तो क्या इन टाइम डेल्टा टी यहां का इलेक्ट्रॉन्स यहां का इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर पाएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर पाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि इन टाइम डेल्टा टी ये वीडी डेल्टा टी कवर कर लेगा। समझ में आया? यहां तक हुआ। नेक्स्ट, अगर मैं अभी पूछूं इस क्रॉस सेक्शन के कितना दूर से इलेक्ट्रॉन्स आके इसको क्रॉस कर पाएगा विद इन टाइम डेल्टा टी, तो आंसर इज वीडी डेल्टा टी। वीडी डेल्टा टी के डिस्टेंस में या वीडी डेल्टा टी के डिस्टेंस के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है सब इन टाइम डेल्टा टी इसको क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इस गैप में या इस डिस्टेंस में कितना वॉल्यूम है, आंसर इज वीडी डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब इन टाइम डेल्टा टी इस वॉल्यूम पे जितना इलेक्ट्रॉन्स है, और एक बार इन टाइम डेल्टा टी इस वॉल्यूम पे जितना इलेक्ट्रॉन्स है हर एक इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर पाएगा। यस और नो? यस। और ये वॉल्यूम कितना है, ये। नेक्स्ट, इस वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो आंसर इज वीडी डेल्टा टी। ये तो वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में है n, तो इस वॉल्यूम में कितना होगा, दिस। So this is the number of electrons. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ना? नेक्स्ट, इतना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, तो हर एक का है E। मैं जस्ट मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, EnVd डेल्टा TA। E मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स? यहां तक हुआ? तो इस बार मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको रेस्पॉन्स करना है। अगर रेस्पॉन्स नहीं कर पाए तो आगे बढ़ के फायदा नहीं है। मैंने एक क्रॉस सेक्शन लिया जिसका एरिया क्या है, A। अभी इन टाइम डेल्टा टी मैक्सिमम कितना डिस्टेंस से आके इलेक्ट्रॉन घुस पाएगा, आंसर इज वीडी डेल्टा टी। इस डिस्टेंस में जो भी इलेक्ट्रॉन है सब आके इसमें घुस पाएगा विद इन टाइम डेल्टा टी। नेक्स्ट, इन टाइम डेल्टा टी कौन सा वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन्स आके इसमें से घुस पाएगा, तो आंसर इज दिस वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम, वीडी डेल्टा टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो आंसर इस वॉल्यूम के साथ मैंने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इस वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, दिस। मतलब इस वॉल्यूम में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यस, अभी इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज क्या होगा, E टाइम्स। अभी का क्वेश्चन आपको आंसर करना ही है स्टूडेंट्स,
इन टाइम डेल्टा टी टोटल कितना चार्ज यहां से पास होगा? आंसर इज दिस। समझ में आया? इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकता है। यहां पे कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स है? दिस। तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास होगा इन टाइम डेल्टा टी। अगर इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स पास होगा इन टाइम डेल्टा टी तो कितना चार्ज पास होगा? दिस। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इलेक्ट्रॉन का बात बोलेंगे तो इधर पास होगा, समझ में आया स्टूडेंट्स? लेकिन करंट बोलने से तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं, तो उल्टा कर देंगे, कुछ नहीं है। फाइनल आंसर में सिर्फ उल्टा कर देंगे डायरेक्शन, चार्ज का डायरेक्शन, टेंशन नहीं लेना है। इसमें से पॉजिटिव चार्ज जितना, सॉरी नेगेटिव चार्ज जितना इस ओर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उतना ही तो इस ओर जाएगा ना। इस क्रॉस सेक्शन में से नेगेटिव चार्ज जितना इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही इधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लास्ट टाइम, इन टाइम डेल्टा टी इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन, इस क्रॉस सेक्शन में से कितना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा? दिस। तो इन टाइम डेल्टा टी इसमें से कितना चार्ज इधर जाएगा, कितना नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा? दिस। तो इस क्रॉस सेक्शन में से कितना नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा इन टाइम डेल्टा टी? दिस। अगर नेगेटिव चार्ज इधर गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर गया, सेम ही तो रहेगा वैल्यू। ये तो मैंने पहले समझाया कि अगर इधर -5 कूलम गया, इसका मतलब इधर 5 कूलम गया। अगर इधर -5 कूलम गया तो इधर 5 कूलम गया। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? यस सर, क्लियर। तो लास्ट टाइम, इस बार फाइनल लास्ट टाइम, इन टाइम डेल्टा टी इस क्रॉस सेक्शन में से इधर कितना चार्जेस गया? इधर कितना चार्जेस गया? दिस। इधर कितना नेगेटिव चार्जेस गया? दिस। तो इधर कितना पॉजिटिव चार्ज गया? दिस। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो अगर डेल्टा टी टाइम में इतना चार्ज गया, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज जाएगा? Q बाई डेल्टा टी। और इसी को ही तो कहते हैं करंट। यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है उसी को ही तो कहते हैं करंट। यस और नो? अगर डेल्टा टी टाइम में इतना चार्ज फ्लो हुआ तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ? Q बाई डेल्टा टी। और यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ इस क्रॉस सेक्शन से? यही तो करंट है। सो इंप्लाइज I इक्वल्स टू दिस इज Q। अगर डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा? ENA/VD। जस्ट मैंने थोड़ा अरेंज किया, ENA को पहले लाया। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आया सर? दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी। ठीक है। अभी अगर मैं I/A कर दूंगा, मतलब इसको लेके इधर लेके आ जाते हैं, तो हो जाएगा ENVD। तो I/A क्या है स्टूडेंट्स? I/A क्या है? इट्स करंट डेंसिटी। सो J इक्वल्स टू ENVD। आप बोल सकते हो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिप वेलोसिटी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक ना? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने ये रिलेशन तो अभी निकाला है कि नहीं? अभी हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी। अभी हम लोग स्टूडेंट्स इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। निकालते हैं? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकाला। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था? अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो ये था E इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम बाई m। यही था स्टूडेंट्स? यस, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन यहाँ पे डाल देता हूँ। सो इसको लिख देता हूँ इक्वेशन 1।
इसको लिख देता हूँ इक्वेशन 2. सो यूजिंग इक्वेशन 2 in 1. So I equals to रिप वेलोसिटी की जगह पे ये डाल दूंगा. सो ई टाउ बाई एम. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स. इस कंडक्टर का लेंथ मान लेते हैं L. इस कंडक्टर का लेंथ क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं. और इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेंटेन किया इस बैटरी ने? V. आई रिपीट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर? V. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर? L. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E. देन E इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? V बाई L. बहुत बार यूज कर चुका हूं, बहुत बार यूज कर चुका हूं. ठीक है, ठीक है. सो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. इसका लेंथ क्या है? L. और यहां से यहां तक इस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E. ठीक है, इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E इनसाइड द कंडक्टर. ठीक है, देन E इक्वल्स टू V बाई L. कोई प्रॉब्लम नहीं, तो E के जगह पे लिख देते V बाई L. सो इम्प्लाइज I इक्वल्स टू N के जगह पे N E मल्टीप्लाइड बाई E स्क्वायर A टाउ एन ई स्क्वायर ए टाउ. ई के जगह पे लिख दूंगा V बाई L. नीचे एम बी है. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नहीं. सो इम्प्लाइज V बाई आई क्या होगा? V बाई आई क्या होगा? सो आई को उधर लेके जाते हैं, आई नीचे आ जाएगा और बाकी सब कुछ को इस और लेके आ जाते हैं. तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ml बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ. यस स्टूडेंट्स, यस. लेकिन फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा था. यस और नो? यस और नो? इसका मतलब V बाई आई क्या है? V बाई आई क्या है? R. V बाई आई क्या है? R. लेकिन V बाई आई तो ये आया. That means this is the resistance. This is the resistance of this conductor. This is the resistance of this conductor. So therefore the resistance of this conductor, ध्यान देना students, is this ml by ne square a tau. This is the resistance of this conductor. क्या ये कांस्टेंट है फॉर दिस कंडक्टर? यस, यस. मास, ये किसका मास है स्टूडेंट्स? किसका मास है? यहां पे ये किसका मास था? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट. व्हाट इज L? लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर. यस, फॉर दिस कंडक्टर इट्स लेंथ इज कांस्टेंट. व्हाट इज N? Number of electrons per unit volume in this conductor. For a given conductor it is constant. What is this? E, charge of an electron, magnitude of charge of an electron, constant. What is a area of cross section of this conductor? For this conductor area of cross section is constant. What is tau? Relaxation time. For a given conductor it is constant. ये तो आया constant. For a given conductor resistance क्या था? Constant था. Yes or no students? Yes. क्या अभी हम लोग रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं इस कंडक्टर का? या रेजिस्टिविटी तो कंडक्टर का नहीं होता, रेजिस्टिविटी होता है मटेरियल का, है कि नहीं? मटेरियल का होता है, तो निकालते. तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि R इक्वल्स टू रो L बाई ए होता है. यस और नो? R equals to rho L by A होता है. If we compare this to equation, R equals to, इस टाउ को मैं अंदर लिखता हूँ, A को बाहर लिखता हूँ. यहाँ पे A टाउ था, मैंने टाउ A लिखा. R equals to rho L by A, तो R equals to rho L by A. Yes or no? Yes or no? So therefore resistivity equals to
m बाई एन स्क्वायर टाउ। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलूं रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, क्या मैं बोल सकता हूं रेजिस्टिविटी एम पे डिपेंड कर सकता है, डिपेंड करता है? आंसर इज नो। एम इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स का मास सेम है। क्या मैं बोल सकता हूं कि रेजिस्टिविटी ई पे डिपेंड करता है? नहीं। व्हाट इज ई? इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम है। तो स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है इस पे और इस पे। व्हाट इज दिस? नहीं भूलना है, क्या लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, लिखा था ना यहाँ पे, शायद आप भूल चुके हो, लेकिन अगर आपने सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ रहे तो आपको पता होगा। व्हाट इज एन? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। What is N? It is number of electrons per unit volume, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप कॉपर से एल्यूमिनियम में चले जाएंगे, दिस एन विल चेंज, एम चेंज नहीं होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे चेंज होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा। लेकिन आप एक कॉपर वायर से एक एल्यूमिनियम वायर ले लिया, एन चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस पैरामीटर विल चेंज। सिमिलरली रेजिस्टिविटी इस पे भी डिपेंड करता है। व्हाट इज दिस? इट्स रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन। बहुत बार समझाया, और ये भी चेंज हो जाता है। दिस इज, क्या बोलूं, मतलब अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूं, कॉपर से एल्यूमिनियम बना दूं, तो दिस टाउ विल ऑल्सो चेंज, दिस टाउ विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, सो यस दिस टू आर कांस्टेंट्स, बट इफ वी चेंज द मटेरियल, दिस टू विल ऑल्सो चेंज, एन एंड टाउ। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो क्या मैंने तो पहले से ही बोल के रखा था कि रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है इसमें लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, नहीं है। किस पे क्या है? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? एन एन टाउ पे। और एन एन टाउ किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल पे। अगर हम लोग मटेरियल का नेचर चेंज करेंगे फ्रॉम कॉपर टू एल्यूमिनियम, और फ्रॉम aluminum to tungsten, then this too will change. ठीक है, समझ में आया? तो रेजिस्टिविटी इन दोनों पे डिपेंड करता है, ये दोनों नेचर पे डिपेंड करता है, या इसका मतलब है रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? क्लियर हुआ सब कुछ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम लोग वो चीज क्लियर करते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा और कब नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोला था, तब मैंने कैसा कंडक्टर लिया था? क्या मैंने तब उसके अक्रॉस बैटरी लगाया था? नहीं लगाया था। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सेम कंडक्टर। ठीक है, मैंने इसके अक्रॉस कोई बैटरी नहीं लगाया, लेकिन मैंने इस पे एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। लेकिन मैंने इसके अक्रॉस कोई कनेक्टिंग वायर के थ्रू, जैसे यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, इस पे मैंने कनेक्टिंग वायर के थ्रू कोई बैटरी नहीं लगाया, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था इस ओर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में मैंने इसको रख दिया। अभी क्या होगा? ये सब तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, फिर भी एक बार बोल देता हूं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस ओर है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और यहाँ पे आके जमना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू होगा, यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। एंड ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिटिव बनता रहेगा। यस,
तो स्टूडेंट्स इस ओर था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आप चाहो तो इसको ई एक्सटर्नल बना दो, ई एक्सटर्नल, ठीक है, और इस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जिसको हम लोग कह सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, and these two electric field will be equal and clearly you can see they are opposite, so net electric field in this conductor becomes equals to 0. इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0. तो यहां पे क्यों 0 नहीं होता? यहां पे क्यों 0 नहीं होता? सबसे पहले मुझे बोलिए यहां पे और यहां पे डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे बार बार बोल रहा हूं मैं, यहां पे कनेक्टिंग वायर के थ्रू किसी बैटरी के अक्रॉस नहीं लगाया हम लोगों ने, यहां पे जस्ट कंडक्टर को लिया और एक रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां पे मैंने रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड रखने से, इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखने से क्या हुआ, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में भागना शुरू हुआ और यहाँ पे आके जमना शुरू हुआ, यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, एंड ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एंड बन गया पॉजिटिव। अभी इस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक एक्यूमुलेट होता रहेगा जब तक ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर ना हो जाए, दिस एक्सटर्नली अप्लाइड जो यहाँ पे पहले से था उसके बराबर ना हो जाए। जैसे बराबर हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट, नेट बिकम 0। ये चीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स, पहले भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज यहां पे क्यों 0 नहीं होता? इस और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखते हैं क्यों 0 नहीं होता स्टूडेंट्स। इस और इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक्यूमुलेट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक्यूमुलेट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां पे जो आके एक्यूमुलेट हो रहा है ना, एक्यूमुलेट हो रहा है, इसीलिए तो डेफिशिएंसी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है और धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी और बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स आके जम रहा है और इलेक्ट्रॉन्स आके एक्यूमुलेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। इसके साथ बराबर हो गया, इक्वल हो गया, ऑपोजिट तो है 0, लेकिन यहां पे तो एक्यूमुलेट ही नहीं हो पा रहा है, यहां पे तो कनेक्टिंग वायर है, ठीक है ना। बैटरी का मैकेनिज्म तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बैटरी कैसे क्या करता है सब पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे मैं समझा के रख रहा हूं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हुआ। अगर एक्यूमुलेट होता तो इस केस का होता, यहां पे इंड्यूस्ड आ जाता, वो इंड्यूस्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता रहता, इसके बराबर हो जाता, इसके अंदर भी नेट 0 होता। लेकिन इसके अंदर नेट 0 इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होता है? बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जम नहीं जाता, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जम नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता रहता है, यहां पे आके अटक नहीं जाता, क्या क्या ऐसे जाता रहता है। समझ में आया? या आप पॉजिटिव चार्ज बोलोगे तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करता रहता है। समझ में आया? तो हम लोग को स्टूडेंट्स ये याद रखना है, इफ द कंडक्टर इज आइसोलेटेड, कंडक्टर के अक्रॉस मैंने कनेक्टिंग वायर से बैटरी नहीं लगाया और उसको मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा, देन यस इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, within the conductor electric field will be 0. But if we connect a conductor across a battery तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हुआ ना?